नमस्कार, मैं पंकज वास्केल और आप देख रहे लोकेशन न्यूज़। कल से लगभग भगोरिया पर्व स्टार्ट होने जा रहा है। भगोरिया पर्व का जो की शुरुआत होने जा रही है, उससे पहले झाबुआ प्रशासन ने, झाबुआ कलेक्टर मैडम एसपी साहब ने लगभग नगर सुरक्षा समिति एवं ग्राम सुरक्षा समिति जो बनाई गई है उनको लगभग बुलाकर उनको ग्राम रक्षा समिति एवं नगर रक्षा समिति के लोगों को बुलाकर एक बैठक रखी। एक बैठक में उनको सिखाया गया और बताया गया किस प्रकार से आम जनता की सेवा करना है, आम जनता की सुरक्षा करना है, वो लगभग बताया। साथ ही अभी गर्मी की भी शुरुआत है। गर्मी में अगर किसी व्यक्ति को अटैक आ जाता है या किसी की सांसें रुक जाती है तो उसी व्यक्ति को लगभग उस व्यक्ति तक एम्बुलेंस जब तक ना पहुंच सके तब तक उसी व्यक्ति की अपने को कैसे उसकी सांसें अपन चला सकते हैं, उसकी सांसों को कैसे अपन लाइव कर सकते हैं, वो भी सिखाया कुछ डॉक्टर्सों ने कि वहाँ पर सिखाया गया किस प्रकार से उस व्यक्ति की अपने को सांसें उसकी मदद करना है और उसकी सांसों को लगभग जब तक एम्बुलेंस उस तक नहीं पहुंच जाए तब तक उसकी सांसें कंटिन्यू करने का जो तरीका बताया है। तो देखिए इस वीडियो में उनका क्या तरीका है, किस प्रकार से वो लोगों को समझा रहे हैं और बता रहे हैं। किसी को अटैक आता है तो उसकी अपने को उसको क्या तरीका, किस तरीके से उसकी सांसों को लगभग चलाने का जो तरीका है वो बता रहे हैं। तो देखिए इस वीडियो में। दिन प्रतिदिन भागम लाइफ स्ट्रेस दिनचर्या में अनियमितता, स्ट्रेस, ओवरलोड, वर्किंग लोड और ऐसी बहुत सारी समस्याओं के कारण आजकल हमें देखने को मिलता है कि कल वो व्यक्ति तो अच्छा था, कल मेरे साथ उसने बातचीत की और अचानक उसको रात में कुछ हो गया और उसकी जान चली गई। ये चीज़ें जो है ये भी पिछले कुछ महीनों, कुछ सालों में बढ़ती जा रही है। ये सडन कार्डियक अरेस्ट, कार्डियोवैस्कुलर एक्सीडेंट, एमाइन, हार्ट अटैक, ये सभी एक ही बात है। इसमें हार्ट काम करना बंद कर देता है। तो ऐसे कंडीशंस में जरूरी नहीं है कि सभी जगह अपने को चिकित्सक अवेलेबल में रहे या अपने को चिकित्सीय सुविधाएं वहाँ पे मिली हो या मिल रही हो। कोई दूरस्थ अंचलों में या सार्वजनिक प्लेस पे ऐसा कुछ हो जाता है तो हम सबको और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसको बेसिक लाइफ सपोर्ट्स देके कुछ समय के लिए या तुरंत हुआ है तो उसको हम लाइव कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि वो जो प्रशिक्षण दे रहा है या प्रक्रिया दे रहा है वो मेडिको ही होना चाहिए, वो नॉन मेडिको भी दे सकता है। बशर्ते ये है जो राइट वे में होना चाहिए और सही समय पे मिलना चाहिए। तो आज हम सभी मिलकर एक डेमो के रूप में मैं सीपीआर की प्रोसेस करने जा रहा हूँ। आप लोगों को दिख रहा हो तो सभी देखे, वरना समझने की बात है, कुछ नहीं करना है, छाती को दबाना है। कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सिनेशन कुल मिला के कि हृदय और फेफड़े को अपने को जीवित रखने की एक प्रोसेस है। शरीर को क्या चाहिए? ब्लड और ऑक्सीजन, मतलब खून और ऑक्सीजन चाहिए जीने के लिए। तो ब्लड और ऑक्सीजन कौन देता है? ब्लड अपने को हृदय देता है और ऑक्सीजन अपने को फेफड़े देते हैं। ये हेवी कर्ज है, बराबर है। मान लो अपन भी खड़े हैं, अचानक से कोई आदमी बेहोश हो गया है तो अपन सब दौड़ते एक साथ वहां पे, अगर अपन बहुत सारे लोग हो तो ऐसे में अपने को 2-3 समझदार लोग फटाफट उसके पास चले जाना चाहिए और जाकर एक जने को बोलना चाहिए कि एक जना कोई भी एम्बुलेंस को फोन लगा दे, ताकि अपन ये प्रोसेस करते हैं तब तक एम्बुलेंस आ जाए और उस व्यक्ति को सही समय में तुरंत अपन मेडिकल सर्विस के लिए नियर हॉस्पिटल या क्लिनिक पे पहुंचा सके। तो ऐसे में एक जना एम्बुलेंस को फोन लगा दे। 102 108 दोनों है। 108 जो है जनरल एम्बुलेटरी सर्विस है और 102 स्पेशली प्रेग्नेंट वुमन के लिए है, वो वुमन के लिए है। तो ये 102 108 नंबर पर अपन डायल करके फटाफट एम्बुलेंस को कॉल कर देंगे। उसके बाद जैसे ही एक आदमी बेहोश करके नीचे गिरा हुआ है, बेहोश होके, हम पहले उसके पास जाएंगे, पहले उसको देखेंगे कि उसके एयरवे, ब्रीदिंग वगैरह कुछ है क्या, सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा है, वो होश में है कि बेहोश में है, ये देखना है पहले। उसको सबसे पहले जाते से अपने को, अगर उसका हाथ पर होल्ड हो तो उसको अपन उसके हाथ को बिल्कुल नजदीक में स्ट्रेट कर देंगे
अगर उसका मान लो पैर फोल्ड हो तो उसको पैर को अपन स्ट्रेट कर देंगे, सीधा कर देंगे। गर्दन अगर उसकी मुड़ी हो तो उसको अपन थोड़ा सा सीधा कर देंगे। गर्दन को खींच के रखना है और सबसे पहले अपने को उसके मुंह के अंदर हाथ डाल के उसकी जबान को, कभी कभी क्या है कि गिरने से अचेत होने से उसकी जबान पीछे की ओर मुड़ जाती है, तो अपने को उसका मुंह खोल के जबान को सही करना है। जबान को सही इसलिए करेंगे ताकि अपन मुंह से सांस लेंगे तो वो सांस जो है वो मुंह के थ्रू और रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू फेफड़े के अंदर आसानी से पहुंच जाए, कहीं पर वो चोकिंग ना हो जब जबान के कारण, जबान फोल्ड के कारण। तो सबसे पहले अपने को उसकी जबान सही करनी है, मुंह खोलना है। उसके बाद अपने को उसके लेफ्ट साइड के पोर्शन में जहां पे एक मिड लाइन बनती है अपनी, एक मध्यस्थ लाइन है जो अपनी बॉडी को दो पार्ट में डिवाइड करती है, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड, और एक दाहिने हाथ तरफ और एक उल्टे हाथ तरफ। बिल्कुल मिड लाइन, नाक से बिल्कुल मिड लाइन होती है, दो रिपल के बीच में से एक लाइन में निकलती है। तो चेस्ट का कौन सा पोर्शन अपने को इसमें चूज करना है, क्योंकि ये चेस्ट इतना बड़ा है, छाती इतनी बड़ी है, ये तो पेट चालू हो जाता है, ये तो अपन सब समझते हैं। छाती का वो हिस्सा अपने को उपयोग करना है जो लोअर पोर्शन हो और एकदम से थोड़ा सा ऊपर हो, एक गड्ढा सबकी छाती में रहता है, सब फील करके देख सकते हैं। तो इसी गड्ढे के ऊपर हल्का सा लेफ्ट साइड 2-3 इंच में अपने को अपने दोनों हाथ की दोनों उंगलियों को इंटरलॉकिंग करना है। वो हाथ ऊपर रखना है जिससे अपन काम करते हैं। कोई लेफ्ट हैंडर देता है तो लेफ्ट हैंड ऊपर रखे, कोई राइट हैंडर देता है तो राइट हैंड ऊपर रखे। इंटरलॉकिंग करना है और अपनी हथेली का ये वाला पोर्शन, जो इसको अपन ये वाला पोर्शन कठोर रहता है, इसी से अपने को उसको चेस्ट में प्रेस करना है। अपने को कंटिन्यूस प्रेस करना है 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 गिनना नहीं है तो एक जंगली बेबी। जैसे अपन ने 30 बार दे दिया, तुरंत उसके बाद अपने को पूरी अपनी मुंह की सांस भर के उस पेशेंट को मुंह के अंदर अपनी पूरी हवा देना है। उसके बाद ये ऐसा हमें 2 बार करना है, हवा देना है। अच्छा, अपन ये जो दबा रहे हैं इससे हार्ट का ब्लड फ्लो बॉडी के अंदर चालू होगा। अच्छा, अपन ये सांस को दे रहे हैं, सांस इसलिए दे रहे हैं कि उसके मुंह से सांस फेफड़े की तरफ जाए और फेफड़े में जाकर वो ऑक्सीजन उस शरीर को मिले, तो ऑक्सीजन मिलने लगेगी, ब्लड मिलने लगेगा, तो जो व्यक्ति बेहोश है वो होश में आने की कोशिश करेगा। डेप्थ इतनी देनी है कि कम से कम 2 सेंटीमीटर, यानी कि जनरल वे में कभी कभार अगर छोटी मोटी पसली टूट भी जाए तो दिक्कत वाली बात नहीं, तो प्रेस इतना करना है वो तो टूट जाएगा, लेकिन अगर वो जिंदा हो जाएगा तो ज्यादा अच्छा है। तो अपने को डेप्थ लेनी है कम से कम 2 सेंटीमीटर एक अंदाज से, ताकि उसका ऊपर प्रेशर हार्ट के ऊपर लगे और जो रिजर्व ब्लड है वो पेरिफेरल टू सेंट्रल, सेंट्रल टू पेरिफेरल जाके अपने को ब्रेन को मिल जाए तो वो होश में आ जाए। तो ये वाली प्रोसेस करना है। अच्छा, ये प्रोसेस अपने को 30 सेकंड का एक साइकिल लेते हैं, इस प्रकार से अपने को 5 साइकिल करना है। एम्बुलेंस इतने में आ जाती है तो तुरंत एम्बुलेंस में बैठ के भी हॉस्पिटल तक अपने को करना है। ये सिर्फ चक्कर आने से, गिरने से, कार्डियक अरेस्ट में, एमआई में, इसके अलावा अगर कोई मरीज तालाब में डूब जाता है, उसको अपन निकाल रहे हैं तो उसको भी अपन इसको दे सकते हैं। जरूरी नहीं कि जिसको हार्ट अटैक हो रहा है उसी को देंगे, वहां पे भी प्रोसेस तो वही है, ब्लड सर्कुलेशन वहां भी कम हो रहा है, ऑक्सीजन वहां पर भी नहीं मिल रही है, तो प्रोसेस तो वही करना है अपने को। उसी प्रकार से अगर अचानक किसी को इलेक्ट्रिक करंट लग जाता है तो पहले उसको करंट का वायर जो उसको हटा के उस मरीज को भी अपन ये बेसिक लाइफ सपोर्ट दे सकते हैं। इससे कई लोगों को आराम मिला है। तो ये सभी को जानना जरूरी है कि इस सीपीआर मतलब कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सिनेशन करने से क्या क्या हो सकता है। प्रोसेस यही है, छाती को दबाना है, ऊपर प्रेस करके दबाना है और सही जगह पे जाना है। थोड़ा सा लेफ्ट साइड में गड्ढे के छाती पे दबाना है। मेल फीमेल में कोई इसमें डिफरेंस नहीं है, सभी एक जैसा ही है। बच्चों में भी कोई डिफरेंस नहीं है। इसमें डॉक्टर साहब एक और ये है कि इसको आपको थपथपाना भी है। जब आप सांस दे देंगे उसको तो उसको थपथपाना भी है। उसके पहले चेक करना है कि वो हर प्रोसेस को देखना कि सांस चल रही है कि नहीं चल रही है। बिल्कुल सांस खत्म हो गई है, पल्स देख लेना है, पल्स चल रही है कि नहीं चल रही है। उस समय थपथपाना उसको बड़ा जरूरी है। लेफ्ट साइड उसको थपथपाइएगा हल्के हाथ से, और सांस देने के पहले जो मुंह से सांस देंगे उसमें रुमाल जरूर ढक लीजिएगा। अगर आपको वो हेजिटेशन हो रहा है, हाँ, रुमाल ढक लीजिए। ऐसा रहता है कि नहीं कुछ हेजिटेशन में उसको जान बचाना है तो नहीं, अगर रुमाल ढक ले, कोई कपड़ा ढक ले, कपड़ा डाल देते तो हो सकता है सामने वाले को कोई बीमारी हो तो आपको पता चला आपको हमारी कोई ट्रांसफर हो गया। हाँ, हमारी या उसकी भी कोई भी। मैं इसमें चाहूंगा हमारे पीछे के जो गांव के सदस्य हो और 1-2 हमारे अधिकारीगण आ जाए, वो अगर एक बार डेमोन्स्ट्रेशन देख ले, अपने हाथ से कर लेंगे तो बेहतर रहेगा। कोई भी 2 लोग पीछे से और 2 हमारे
अधिकारीगण जो भी हमारे एक आध पुलिसकर्मी एक आध बाकी इधर 2 पुलिसकर्मियों 2 ग्रामीण जन नहीं और विभाग के लोग भी आ जाए, ग्राम पंचायत के कुछ लोग क्या करेंगे बताइए। हाँ करिए, बताइए डॉक्टर साहब ने जैसे बताइए। नहीं ये आपका राइट बीच में हाँ थोड़ा सा जाना फिर क्या करेंगे इसके बाद क्या करेंगे? हाँ तब जबान अच्छी देगी वापस चालू कर देना अपने साथ में दूसरा तो और आप थक अगर कोई अपन थक जाते हैं तो अपने साथी को जो साथ में लोग हैं उनको भी बुला सकते हैं। मंदिर पे गया और दूसरा दिन ऐसे ही पूरा सेम हुआ। मैंने आके मैंने दबाया ना दबाया और मेरे दूसरा जी का हकीकत हुई। कितनी अच्छी बात है कि उनको भुक्त लगी है और उन्होंने आज सुरक्षा से बड़ा। आइए आप दूसरे हमारी धारणा है कि हमारा हृदय बीच में रहता है पर सीपीआर में हमेशा बीच में ही दबाना है। ये उठा है ये बेहोश है कि नहीं है अपन जो हैंड ज्यादा यूज करते हैं उसको ऊपर रखना है। हाँ तो आप राइट ऊपर रखो और इंटरलॉकिंग करो इसको। हाँ बस वो पूरा हाँ 2 इंच तक। हाँ करना चाहिए डीपली रहना है इधर काउंट तो कम चल जाएगा। हाँ बताइए आप क्या करेंगे? तो सांस गिर गए तो क्या करना चाहिए? जैसे बेहोश हो गया तो पहले उसको जोर जोर से थपथपा के हाँ थपथपा के पहले जगाने की कोशिश करना। नहीं हो तो फिर यहाँ पे यहाँ गड्ढा रहता अपने यहाँ बीच में यहाँ गड्ढा रहता है। इस गड्ढे के पास में जोर से दबाने दबाओ आधे से करो हाँ कितनी बार 30 बार दबाना या पूरी मोड़ वाले से दड़ा हाँ ऐसे और इस हथेली से दबाना है। किससे? इससे दबाना है इससे बराबर। कितनी बार दबाना है? हाँ 30 बार कितनी गिन के दबाना है। हाँ और जोर से आप ताकत नहीं लगे थोड़ा आगे हो। हाँ ये हाँ अब आवाज हाँ ये इसके बाद 30 बार ये कर दिया। उसके बाद ये ऐसा दुपट्टा तुम्हारी साड़ी है साड़ी इसके मुंह पे रख के और इसको 2 बार मुंह से हवा देने का। कितनी बार? 2 बार। और इसको थपथपा लेना है और इसकी सांस जरूर चेक करिए। अगर सांस चला जाता है तो वो पल्मोनरी निमोनिया जूता भी नहीं सुखाना है। वो एपिलेप्टिक फिट्स अगर हो तो एक बात अलग है। एपिलेप्टिक फिट्स नहीं कॉन्शियस हो तो ये सब कर सकते हैं। पेशेंट अनकॉन्शियस हो तो नहीं करना है। बेहोश हो तो नहीं करना है। आप लोगों को क्या है ना हमारे सम्मानीय जिलाधीश मैडम, कमांडेंट होमगार्ड साहब, विश्वकर्मा जी, हमारे दोनों डीएसपी साहिबान कमलेश और गिरीश,
सभी हमारे उपस्थित सभी अधिकारीगण, दोनों एसडीपी साहिबान, सभी अन्य विभागों से पधारे हुए हमारे सभी अधिकारीगण, देहात क्षेत्र से पधारे हुए हमारे सभी ग्राम रक्षा समिति के सदस्यगण, हमारे सभी मीडिया साथी, इस पूरे अंचल का सबसे बड़ा पर्व जिसे हम यहाँ का कुंभ की संज्ञा दे सकते हैं, वो अगले 7 तारीख से लेकर 7 मार्च से लेकर 13 मार्च तक संपन्न होने वाला है। उसकी सबसे बड़ी चुनौती जो रहेगी हमारा भीड़ नियंत्रण और आपदा प्रबंधन रहेगा। मेला तो चलता रहेगा, पर हमारे सभी अधिकारियों के साथ सबसे बड़ी चुनौती रहेगी भीड़ का प्रबंध करना, भीड़ प्रबंधन, और अगर कोई घटना दुर्घटना होती है उस आपदा को हम कैसे नियंत्रित करेंगे, सबसे बड़ा रोल रहेगा। पूरा ये मान के चलिए आप लोग कि मध्य प्रदेश शासन के जितने भी विभाग हैं, चाहे वो कोई भी विभाग हो, ढेर सारे विभाग हैं हमारे यहाँ, कोई भी उसका कर्मचारी, अधिकारीगण, कर्मचारी से लेकर अधिकारीगण तक सब एकजुट होकर एक टीम बनाकर हमको कार्य करना है। ग्राम पंचायत, पुलिस, रेवेन्यू, जल संसाधन, कोई भी विभाग हो, बिजली विभाग, हम अगर वहाँ मौजूद है तो हमें उस क्षेत्र में जहाँ पे हमारा मेला संपन्न हो रहा है वहाँ एकजुट होकर हमें उस चीज़ को कंट्रोल करना है, चाहे वो कोई कैसी भी विपदा हो। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल हमारे पुलिस अधिकारियों का, सभी अधिकारियों का रहेगा, सरकारी कर्मचारियों का रहेगा। सबसे पहले हमें जिस चीज़ का संयम रखना पड़ेगा, हमारी भाषा पे रखना पड़ेगा। सभी पुलिस अधिकारी, हम जैसे पुलिस के बारे में कहा जाता है, जो बदल रही है वैसे ये तस्वीर, कि हमारी भाषा में कई बहुत सारे ऐसे शब्द आ जाते हैं जो हमें आम जनता से सुनने में अच्छे नहीं लगते। तो मैं सभी से आग्रह करूँगा, सभी अधिकारियों से, सभी कर्मचारियों से आग्रह करूँगा, पूरी हमारे भगोरिया मेला के समय हम पूरी सद्भावना से शांत रह के बहुत ही धैर्यपूर्वक उस स्थिति को देखेंगे और उसे हम इस भगोरिया मेले को संपन्न कराने का प्रयास करेंगे। मैं चाहूँगा जब भी आप ड्यूटी जा रहे हैं, किसी भी मेले में आपकी ड्यूटी लगी है, तो कम से कम अब 10 मिनट का सुर में ध्यान करिए और उसके बाद शांत चित्त होकर पूरे मेले क्षेत्र में अपना जो भी कार्य आपको दिया जाता है उसको संपन्न कराइए। हमारी सबसे बड़ी चुनौती क्या रहेगी, यहाँ पे हजारों की संख्या में, और जिसमें हमारे कुछ बड़े मेले जहाँ हैं, जैसे रानापुर है, पारा है, जो हमारा झाबुआ प्रॉपर में होगा, और भी कुछ जगह पेटोल है, अन्य कुछ जगहों में हमारी जो संख्या रहेगी वो 10,000 के आसपास छुएगी, क्योंकि राजस्थान, गुजरात और अन्य जहाँ भी हमारे यहाँ के भाई बंधु लोग फैले हुए हैं, सब लोग यहाँ पर आए हुए हैं। तो इनकी संख्या कम से कम 10,000 से 15,000, 20,000 तक फैल जाएगी। अब आपके पास लिमिटेड सोर्स है, हम अधिकारियों की संख्या, कर्मचारियों की संख्या लिमिटेड है। इसमें सबसे बड़ा सहयोग आपको हमारे ग्राम रक्षा समिति और नगर रक्षा समिति के लोगों को लेना पड़ेगा। आज हमारे बहुत सारे ग्राम रक्षा समिति के सदस्यगण उपस्थित हैं, तो सभी लोग, आप लोग एज ए पुलिस उस मेला क्षेत्र में कार्य करेंगे। आप सबको शांतिपूर्वक, धैर्य से जो आपको ड्यूटी दी जाती है वो करने की कोशिश करेंगे। अगर हमें किसी का पानी भी पिलाना पड़े तो हमें शर्म नहीं होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति गिर जाता है, हमें उसे उठाकर नियरेस्ट जो कैंप लगा रहेगा, हॉस्पिटल का कैंप लगा रहेगा या आपका सहायता केंद्र रहेगा, वहाँ पर आप उसको रखिए और तुरंत सहायता पहुँचाइए। आपको CPR का दे रखा है। अगर ऐसा लगता है आपको कोई बहुत बड़ी भीड़ हो गई है तो आपके पास नगर सुरक्षा समिति के सदस्यों के पास जैकेट रहेगा, विसिल रहेगी, उसके सहायता से, पुलिसकर्मी की सहायता से, अन्य कर्मचारियों की सहायता से आप उस भीड़ को नियंत्रण करने का प्रयास कीजिए। आज हमारे साथ आपको फायर की देख जाएगी, कहीं भी कोई घटना कोई पहले से नियोजित नहीं रहती है, एट रैंडम कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती है। पता चला कहीं किसी छोटी सी दुकान में गैस बस्ट हो गई, सिलेंडर बस्ट हो गया, तो उसको कैसे कंट्रोल करें, आग फैल गई, आप कैसे कंट्रोल करेंगे, ये आपको बताया जाएगा। और सबसे पहले अगर कोई ऐसी दुर्घटना होती है तो हमें उस क्षेत्र को कवर करना पड़ेगा। हमारे पुलिस अधिकारियों का रोल रहेगा कि उस क्षेत्र से हम भीड़ को न जाने दें, या हमारे ग्राम रक्षा समिति का या सभी का सबसे बड़ा रोल रहेगा, कोई घटना हो गई तो हम उसको, उस क्षेत्र को, जैसे हम कार्डन कराना बोलते हैं ना, कार्डन कर देंगे कि उस क्षेत्र को एक बैरिकेड्स लगा के या अपना जो पुलिस का टेप रहता है उसको लगा के हम उस क्षेत्र को बंद कर देंगे ताकि वहाँ कोई नहीं जा पाए। और संबंधित आपके फायर के लोग रहेंगे, बिजली विभाग के लोग रहेंगे, तो उस अगर बिजली का कुछ हादसा होता है या कुछ फायर का होता है तो नगर पंचायत या जो भी हम मदद कर सकते हैं वो करेंगे। तो हमारी छोटी छोटी चुनौतियाँ रहेगी, पर सबसे बड़ा काम हमारा रहेगा, जैसे मुझे
ये किसी सज्जन ने बताया, हमारे एक अधिकारीगण ने, कि हमारा जो सबसे बड़ा पुलिस का रोल रहता है वो आप लोग देख ही चुके, प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन ने पुलिस कर्मियों की और नगर निगम के कर्मियों की बड़ी तारीफ की है, सिर्फ उनके व्यवहार के कारण। तो आप सबसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अपना व्यवहार बहुत संयत बना रखें और पूरे भगोरिया मेले में बहुत अच्छी ड्यूटी करें, और जो आपको आज सिखाया जाएगा उसका पूरी तरह से उस मेला क्षेत्र में पालन करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।